प्रोस्टेटोमेगाली, प्रोस्टेट इनलार्ज होने के कई कारण होते हैं। बेनाइन हाइपरप्लासिया प्रोस्टेट, प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेट में सिस्ट हो जाना, प्रोस्टेट एडिनोमा एंड प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। 5 टाइप होते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप का इलाज अलग अलग ढंग से होता है, तो इसको पता कैसे लगाएंगे? क्योंकि सिम्टम तो सब में एक ही जैसा मिलता है, चाहे वह BHP का केस हो या ट्यूमर का केस हो या सिस्ट का इन्फ्लामेशन का हो, एक जैसा सिम्टम मिलते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे इसका हम लोग? तो इसके लिए हम लोग कुछ जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे पता लगाते हैं कि पेशेंट को कौन से इन्फ्लामेशन, कौन से टाइप्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं? हम लोग ट्रांस अब्डोमिनल USG, है ना, ट्रांस अब्डोमिनल USG कराते हैं। यानी जो अब्डोमेन से जो करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें आपको क्या रिपोर्ट रहेगा? प्रोस्टेट इनलार्ज लिखा रहेगा, यानी प्रोस्टेट का साइज क्या होगा? बड़ा रहेगा। वहाँ तो या तो CC में रिपोर्ट आएगा या ML में रिपोर्ट आएगा, ग्राम में आता है ना, एक ही होता है, तो 20 ग्राम से ज्यादा मिलेगा। दूसरा क्या काम कराते हैं? ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, इरेक्टम के सारे करते हैं। इससे कंफर्म ये पता लगता है कि कौन से लोब में यह इनलार्जमेंट है और या इन्फ्लामेशन है, सिस्ट है। ये बहुत क्लियर पता बता देता है कि इन्फ्लामेटरी है, सिस्टिक है, ट्यूमर है या BHP है। ये दोनों से बता देते हैं। इससे भी अगर पता नहीं लगता हम लोग को, तो अगला जांच कराते हैं हम लोग PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। यह एक ब्लड से जांच होता है। इसमें यह आपको कैंसर मार्कर टेस्ट बोलते हैं, कैंसर मार्कर टेस्ट, जिसमें आपका नॉर्मल रेंज होता है 0.5 से लेकर 2.5 नैनोग्राम पर ml ये रहता है। अगर इसका रिपोर्ट जो है ना 2.5 से अगर वह सपोज अगर 4 हो जाता है, तो इसका मतलब वह BHP का केस है या फिर ऐसे कोई कंडीशन आता है। 4 से 8 हो जाता है अगर सपोज है, तो बेनाइन ट्यूमर के केस कहलाएंगे। और अगर बाय द 8 से ऊपर हो जाता है ना, 8 नैनोग्राम पर ml से, तो उसको हम लोग कार्सिनोमा की तरफ सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगला जांच होता है एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज जो है ना, ये आपको बढ़े रहते हैं, ये भी ब्लड से जांच करते हैं। इसके बाद TLC करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल मिलेगा या इन्फ्लामेशन रहेगा तो बढ़ा रहेगा। DLC में हम लोग न्यूट्रोफिलिया बढ़ा मिलेगा इन्फ्लामेशन में, अब बाकी में कुछ नहीं मिलेगा आपको। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं इसका, और जरूरत पड़ता है तो बायोप्सी भी करते हैं, लेकिन बायोप्सी करने में थोड़ा खतरा हो सकता है कि अगर इमरजेंसी होगा तो वहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। ये डायग्नोसिस करने से हमको क्या होता है ना कि टाइप ऑफ प्रोस्टेट पता लग जाता है, उसके बाद हम लोग आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं।